हेलो गाइज, वेलकम बैक। आज हम अपनी DevSecOps की सीरीज पे आ चुके हैं वापस और ये है पार्ट नंबर 7। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे हाउ टू इंटीग्रेट Jenkins विद SonarQube एंड आल्सो हाउ टू स्कैन डिफरेंट repositories एंड डिफरेंट एप्लीकेशन विद इट। सो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। Don't forget to comment on the video so that video can reach out to maximum amount of people. And if you want to follow me on LinkedIn and Medium, the links are in description. So चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज, ये हमारी DevSecOps की पाइपलाइन है। इसको हम पूरे बार को पाइपलाइन लेके चलेंगे कि हम इसमें क्या क्या टूल इंप्लीमेंट करेंगे। इस पाइपलाइन का पूरा मतलब ये नहीं है कि ये जेनकिंस की पाइपलाइन है, ये हमारी DevSecOps की पाइपलाइन है। इसी का जेनकिंस भी पाइपलाइन का पार्ट होगा। डिफरेंट डिफरेंट टूल्स जो हम ऐड करेंगे इस पाइपलाइन के अंदर, वो इसी ही DevSecOps पाइपलाइन का पार्ट होगा। तो हमने सबसे पहले जो चीज़ करी थी वो थी कि हमने सबसे स्टार्टिंग में एक टूल ऐड किया था जिसका नाम था टेलिस्मान, और ये वर्कर स्टेशन पे हुआ था। वर्कर स्टेशन का मतलब है कि मेरी लोकल मशीन से मैं कोड पुश करता हूँ कहीं पे, है ना। तो वहाँ पे कोई कोड में कुछ पासवर्ड या फिर कोई सीक्रेट्स या फिर कोई कीज या कोई क्रिटिकल इंफॉर्मेशन पास ऑन ना हो जाए रिमोट रिपोजिटरी पे, मतलब मेरे लैपटॉप कोई चीज़ लीव ना कर जाए ताकि कहीं पे वो गिटहब रिपोजिटरी पे स्टोर हो जाए। उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमने जो पहला टूल इंस्टॉल किया था वो अपनी DevSecOps पाइपलाइन में, वो था टेलिस्मान। अब जो हम दूसरा सेकंड टूल के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, जो हमारी पिछली कुछ 3-4 वीडियो में हमने डिस्कस किया है, SonarQube, उसके बारे में आज हम इम्प्लीमेंट कर चुके हैं। उसको हम उस जेनकिंस और SonarQube को कैसे इंटीग्रेट करना है वो हम आज देखने जाएंगे। तो गाइज, हम अपने डेस्कटॉप पे आ चुके हैं। तो हमारे इस AWS कंसोल में हमने बहुत सारी मशीन्स बना रखी है, जिसमें लास्ट टाइम हमने 2 मशीन्स बनाई थी, जेनकिंस के लिए और एक SonarQube के लिए। जेनकिन वाली मशीन पे हमारा जेनकिन सर्वर रहेगा और SonarQube के ऊपर हमारा SonarQube सर्वर रहेगा। बट SonarQube सर्वर हमने डॉकर की मदद से इंस्टॉल किया था, तो हमें जाके उस SonarQube सर्वर पे पहले जाना पड़ेगा, SSH करना पड़ेगा और उस SonarQube को रन करना पड़ेगा। तो चलते हैं। तो अगर आपको मशीन को कनेक्ट करना है तो आप इस पर क्लिक करिए, कनेक्ट पे जाइए। आपको ये डिफरेंट कमांड्स दे देगा जिसकी मदद से आप कनेक्ट कर सकते हैं। और जहाँ भी आपकी पैम फाइल स्टोर है वहाँ पे जाके इस कमांड को रन कर दीजिए और ये आपको सर्वर के अंदर ले जाएगा। तो हम सर्वर के अंदर आ चुके हैं। sudo su करिए, क्योंकि डॉकर बिना रूट परमिशन के नहीं चल सकता। ऐसे मैंने इसको इंस्टॉल कर रखा है। इसके अंदर करते हैं डॉकर ps-a से आपको जितने भी सारे डॉकर का इमेजेस है, कंटेनर है, जो चल रहे हैं नहीं चल रहे, वो सब दिखा देगा। तो हमको दिख रहा है कि ये माय SonarQube है और ये स्टेटस इसका एग्जिटेड मतलब बंद हो चुका है 13 घंटे पहले। तो अब अगर हमें इसको स्टार्ट करना है तो हमें डालना पड़ेगा डॉकर स्टार्ट, और जो भी इस डॉकर का नाम है, यहाँ पे माय SonarQube है तो हम यहाँ पे माय SonarQube डाल देंगे, माय SonarQube। तो यहाँ पे लिखा आ गया माय SonarQube। ये थोड़ा सा टाइम लेगा और फिर डॉकर चल जाएगा। थोड़ा सा वेट करते हैं। चलते हैं अपने इंस्टांस के ऊपर। SonarQube रन होता है 9000 पोर्ट के ऊपर। हमने पब्लिक आईपी डाली, 9000 पोर्ट डाला और SonarQube लोड हो गया। ऑल सिस्टम ऑफ ऑपरेशन नंबर, SonarQube इज अप। लॉगिन कर देंगे। ये मैंने डिफरेंट प्रोजेक्ट बना रखे हैं। तो हम आप एक काम करेंगे, जो जो चीज़ें हमें करनी है उसको हम यहाँ लिख लेते हैं कि हमें क्या क्या करना है। इससे आप लोगों के लिए भी इजी रहेगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं इसमें DevSecOps Day 7 में। स्टेप्स ये रहे, तो हमें क्या क्या स्टेप करने हैं। तो सबसे पहले हम एक जेनकिंस की एक पाइपलाइन बने। ये जितने भी स्टेप्स मैं बताऊंगा, हो सकता है कि ये इस पुराने वाले स्टेप पे हमें वापस आना पड़े इस स्टेप को लेके, क्योंकि हमें यहाँ से टोकन जनरेट करना पड़ेगा, वहाँ जेनकिंस पाइपलाइन में वापस पुट करना पड़ेगा, ग्लोबल टूल कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, SonarQube स्कैनर प्लगइन को इंस्टॉल करना पड़ेगा और पाइपलाइन स्क्रिप्ट लिखनी पड़ेगी। ठीक है, तो चलते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, पाइपलाइन क्रिएट करेंगे जेनकिंस में जाके। तो अपने जेनकिंस सर्वर पे चलते हैं। सबसे पहले हम जेनकिंस पे आ गए, लॉगिन कर लेते हैं। आकाश, तो हम लॉगिन हो चुके हैं और एक नया आइटम बनाएंगे वापस। इसका नाम हम रखेंगे
सोनार क्यूब रखने की जगह आप लिख देते डेव सेक ओप्स 7। कूल। इसको बनाएंगे हम पाइपलाइन। ओके करते हैं। तो ये हमारी आ गया है पाइपलाइन। इसका हम डिस्क्रिप्शन डाल देते हैं देव सेक ओप्स सीरीज पार्ट 7 सोनार क्यूब सेटअप। ओके, हम नीचे चलते हैं। यहाँ पे हम पाइपलाइन स्क्रिप्ट यूज़ कर सकते हैं। मल्टीपल तरीके होते हैं आप कॉन्फ़िगर करने के। जेनकिंस के कभी आप सीरीज़ देखोगे, फिर आपको जेनकिन की सीरीज़ चाहिए तो आप कमेंट आउट कर सकते हैं। वंस दिस DevSecOps सीरीज विल फिनिश वी विल क्रिएट दिस जेनकिन सीरीज। सो हम पाइपलाइन स्क्रिप्ट के ऊपर चलते हैं। पाइपलाइन स्क्रिप्ट की जगह हमें स्क्रिप्ट क्या डालनी है उसके हम बाद में आते हैं। पहले हम प्रोजेक्ट्स पे चलते हैं। हम प्रोजेक्ट्स पे जाते हैं, क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट मैनुअली। प्रोजेक्ट का नेम होगा DevSecOps 7 क्योंकि डे 7 है। ये हमें एक की जनरेट करके देगा। चलते हैं पहले लोकली पे। अब इसका नाम रख देते टोकन का, सिर्फ ये एनालाइज DevSecOps 7 छोड़िए, आप जनरेट करिए टोकन। ये टोकन जनरेट होते ही आपको इसको सेफ रख लेना है। टोकन, ये हमने टोकन सेफ रख लिया। ठीक है, ये स्टार नहीं आएंगे, स्टार को हटा देते हैं। ठीक है, अब कंटिन्यू करते हैं। मेवन का प्रोजेक्ट लेंगे हम। आज जरूरी नहीं कि आप मेवन का ले, जिस भी तरह का होता क्या है कि सोनार क्यूब तभी रन करता है जब आपका प्रोजेक्ट बिल्ड हो चुका होता है। आपको इस चीज़ में नहीं जाना कि प्रोजेक्ट कैसे बिल्ड होता है, ये डेवलपर का काम है। हम सिक्योरिटी पीपल का काम सिर्फ सिक्योरिटी का लेना देना है, तो हम जहाँ पे सिर्फ मेवन को चूज़ करते हैं। तो ये जो पार्ट है ये हमारे काम आएगा। कहाँ काम आएगा मैं आपको बताता हूँ। आप देखिए कि ये टोकन दिखा रहा है, यहाँ पे दिखा रहा है कि किस पोर्ट पे और किस IP पे आपका सोनार क्यूब चल रहा है। ये दिखा रहा है कि प्रोजेक्ट की क्या है, प्रोजेक्ट की जो हमने थोड़ी पहले सेटअप कर दी प्रोवाइडेड टोकन के टाइम पे, और ये सोनार क्यूब रन करने के लिए कमांड है। तो चलते हैं अब अपनी स्क्रिप्ट की तरफ कि स्क्रिप्ट कैसी चाहिए हमें। उसके लिए हमें जेनकिंस पाइपलाइन में जाना पड़ेगा। तो पाइपलाइन स्क्रिप्ट देंगे हम। पाइपलाइन विद SCM, ये तब काम आता है। SCM का मतलब होता है सोर्स कोड मैनेजमेंट, जब हम गिटहब से जेनकिन पाइपलाइन ले रहे होते हैं। बट हम अपनी पाइपलाइन स्क्रिप्ट यहीं बनाएंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसी पाइपलाइन स्क्रिप्ट चाहिए। यहाँ से लेके यहाँ तक कॉपी करेंगे, पाइपलाइन कॉपी हो जाएगा, कॉपी हो गया। अब आपको ये एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि मेरे को ये चीज़ क्या है, ये चीज़ क्या है, ये क्या है, ये क्या है। तो हम शुरुआत करते हैं सबसे ऊपर से। तो हम मेवन प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि जो मेवन एक एप्लीकेशन है वो इंस्टॉल होनी चाहिए, एक सर्विस है, इंस्टॉल होनी चाहिए आपके जेनकिन सर्वर के ऊपर। जेनकिन सर्वर से मतलब मेरा ये है कि जहाँ पे आपका जेनकिन्स इंस्टॉल है तो उसमें मेवन होना चाहिए। तो अगर मैं CD करता हूँ, ये मेरा मेवन सर्वर है, मतलब जेनकिन सर्वर है, तो दिखा देता हूँ ये मेरा जेनकिन सर्वर है भी या नहीं है। ये मैं इंस्टांस पे गया, मैंने जेनकिन्स पे क्लिक किया, जेनकिन्स की IP देखिए, प्राइवेट IP दिखाएगा यहाँ पे, प्राइवेट IP ये है और मेरे इसकी भी यही है। ठीक है, चलते हैं क्लियर करते हैं। मैं आपको दिखा रहा हूँ मेवन है नहीं। मेवन के लिए कमांड होती है MVN वर्जन, और यहाँ पे दिखा रहा है कि ये यहाँ पे है। ठीक है, अब मैं जाता हूँ CD यूज़र शेयर मेवन, तो आपको दिखेगा यहाँ पे एक बिन फोल्डर है CD बिन, और CD बिन के अंदर जाते हैं तो यहाँ पे आपको दिखता है मेवन नाम के एक शेल स्क्रिप्ट। ठीक है, जब हम MVN डालते हैं यहाँ पे, जैसे MVN डाला तो वो सबसे पहले ये चीज़ कॉल होती है। यही चीज़ हमको स्पेसिफाई करनी है। और आप मेवन को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं उसके लिए कमांड है sudo, मैं आपको दिखा देता हूँ ऐसे, मेवन इंस्टॉलेशन इन उबंटू। तो एक बेसिक सी कमांड आएगी, हाउ टू इंस्टॉल मेवन इन उबंटू, sudo apt इंस्टॉल मेवन। दूसरे तरीके भी हैं, वो थोड़े बड़े हैं। आप बेटर है कि इससे इंस्टॉल करें और आपको लोकेशन मिल जाएगी अपनी। ये लोकेशन आपको अभी मैंने दिखाई आपको। तो नहीं, चलो आगे चलते हैं अपने इसके ऊपर कि जेनकिन्स पाइपलाइन के ऊपर मेवन की लोकेशन हमने दिखा दी कि भाई यहाँ हमारा वेबमेट है। उसके बाद आता है कि हमें गेट कोड, कौन सा कोड, कि हमें एक मेवन की एप्लीकेशन बनानी है तो उसके लिए हमें कहीं ना कहीं से मेवन का कोड भी चाहिए होगा। इस मेवन में आप ज़्यादा ध्यान मत दें, आपका काम ये है कि ये बाकी सारी चीज़ डेवलपर की है, ये सारे स्टेप्स। हमारा लास्ट स्टेप जो है वो सिर्फ हमारा है। इस जेनकिन पाइपलाइन को रन करने के लिए हमें सारे स्टेप करने पड़ेंगे, बट ये चीज़ आपको समझ में आ जाए ताकि आप कल को कंपनी में जाए या फिर आप कंपनी में काम कर रहे हैं तो आपके लिए थोड़ा इजी हो जाए समझना। तो ये हमारा मेवन था। अब आगे चलते हैं कि गेट कोड, हमें कोड कहीं ना कहीं से तो लेना ही पड़ेगा। तो ये जो एक सिंपल जावा मेवन एप्लीकेशन है, तो एक ही बहुत बेसिक सिंपल जावा मेवन एप्लीकेशन है जो मैंने नेट पे सर्च मारी
तो हर एक एप्लीकेशन को बिल्ड करने के लिए पोएम फाइल भी चाहिए होती है, तो ये पोएम फाइल यहाँ है। तो हमने बस ये क्या किया कि हमने गेट कोड एक स्टेज का नाम है, उसमें एक स्टेप है sh git clone, ये ठीक है, ये केस वाली रेपोजिटरी को क्लोन कर लेगा अपने लोकल जेनकिंस में जहाँ भी ये वर्क स्पेस है। उसके बाद आता है कि इसको बिल्ड भी करना है, ठीक है। अब ये स्टेप में क्लोन तो कर लेगा, बट इसके बाद ये इस डायरेक्टरी में इसका जाना भी जरूरी है, इसलिए हम dir यूज करते हैं, ताकि भाई ये जो स्टेज है तेरे को, ये वाला जो स्टेज के अंदर वाला स्टेप है, ये तेरे को इस सिंपल जावा मेवन ऐप वाले फोल्डर में जाके रन कराना है। तो SHPWD मैंने बस फालतू कर रखा, आपको चाहे तो उसको कमेंट कर सकते हैं। इसके बाद आता है SH मेवन क्लीन पैकेज, ये पैकेज बिल्ड करता है, ये उस एप्लीकेशन को बिल्ड करता है, तो ये वाला स्टेप। तो आगे चलते हैं। इसके बाद आता है कि बिल्ड होने के बाद एप्लीकेशन सोनार क्यूब एनालाइज करता है। सोनार को एनालाइज करने के लिए भी पोम फाइल चाहिए, इसीलिए हमने विद स्टेप विद सोनार क्यूब हमने पहले एक डायरेक्टरी स्पेसिफाई करी। ये सोनार क्यूब कहाँ से आएगा ये मैं आपको बताता हूँ अगले ही स्टेप में, जब हम इस पे चलेंगे DevSecOps में, इस वाले पार्ट के ऊपर चलेंगे कि क्रिएट अ टोकन हो गया, ऐड अ ग्लोबल टूल और ऐड अ सोनार क्यूब प्लगइन। इस वाले पार्ट के अंदर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ये चीज़ कहाँ से आई विद सोनार क्यूब एनवायरनमेंट। इसको हम रखते हैं अभी, आप याद रखना कि इसको हमें पढ़ना है क्या कहाँ से आया ये। उसके बाद आती है डायरेक्टरी, किस डायरेक्टरी के जाकर अंदर जाके उसको रन करना है, तो ये वाली डायरेक्टरी है, इसके अंदर जाके उसको रन करना है। और क्या कमांड रन करनी है, ये इतनी बड़ी कमांड कहाँ से आ गई, तो ये कमांड आती है यहाँ से, जो हमें ये देता है कि भाई ये काम करना है तुमको, ठीक है। हम जाके इसको रिप्लेस कर देंगे, ये पहले मैंने से कमांड कॉपी कर रखी थी ताकि आपके लिए ईजी रहे, और एक दो बार मैंने भी इसको रन करा के देखा था कि किसी डेमो के टाइम पे प्रॉब्लम ना आए। तो चलते हैं, ये हमारा ये हो गया, इसको पेस्ट कर देते हैं यहाँ, और ये हमारी आईपी जो है ये आईपी यहाँ से आती है, इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पेस्ट कर देते हैं। ओके, तो हमारी पाइपलाइन पूरी तरीके से तैयार है, इसको सेव करते हैं और अब हम बाकी चीज़ों पे चलते हैं जो हमें प्रिपेयर करना था। तो हम सबसे पहले चलेंगे डैशबोर्ड पे। हमारी पाइपलाइन का नाम DevSecOps 7 है, जो एक बार भी रन नहीं हो, इसलिए यहाँ पे ब्लू लिखा हुआ आ रहा है। तो आगे चलते हैं, अब हम जाएंगे मैनेज जेनकिंस के अंदर। दो चीज़ें आपको करनी है यहाँ पे, इस फर्स्ट लाइक मैनेज क्रेडेंशियल पे जाना है। यहाँ पे जैसे गिटहब आकाश आईडी दिख रहा है, मैंने गिटहब का एक टोकन से कर रखा है, यहाँ पे सोनार क्यूब का एक टोकन है। आपको करना क्या है, अगर आपको यहाँ पे एक और क्यूब टोकन स्टोर करना है, अपना सोनार क्यूब का जो टोकन है हम वहाँ से लाए हैं, जो इस टोकन को हम तो पिछले पार्ट में जो टोकन जनरेट किया था वो यही है। ओके, कंटिन्यू करते हैं, ये वाला टोकन है, सेम ही है उसके अकॉर्डिंग। तो हम यहाँ चलेंगे जेनकिंस में, न्यू आइटम पे जाएंगे, न्यू आइटम पे क्या जगह चलेंगे, जेनकिंस में चलेंगे, ग्लोबल क्रेडेंशियल में चलेंगे और ऐड क्रेडेंशियल पे चलेंगे। यहाँ पे यूजर नेम पासवर्ड की जगह एक सीक्रेट टेक्स्ट कर देंगे, सीक्रेट टेक्स्ट की जगह अपना सीक्रेट जो भी आपका सीक्रेट है वो डाल देंगे और उसकी एक आईडी प्रोवाइड कर देंगे, जैसे एस सोनार क्यूब टोकन। मैंने ऑलरेडी कॉन्फ़िगर कर रखा है तो मैं इसको कैंसिल कर दूंगा, अपने डैशबोर्ड में वापस चलेंगे, डोंट सेव, ठीक है। दूसरी चीज़ जो हमें करनी है वो है वापस मैनेज जेनकिंस में जाना है। वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग इज देयर दैट वी हैव टू सेट अप is just one of the plugin which Sonar Cube use. So we will go to this manage plugin and then we will search for, I have already installed, so level installed Sonar Cube scanner for Jenkins. This plugin you have to install and you have to enable it also. By default it get enabled. So let's move forward. ग्लोबल टूल कॉन्फ़िगरेशन पे जाना है, एक क्रेडेंशियल सेव कर लिया, एक ग्लोबल टूल कॉन्फ़िगरेशन पे जाना है। ग्लोबल टूल कॉन्फ़िगरेशन में आपको एक चीज़ दिखाई देगी, यहाँ नीचे आएंगे तो एक सोनार क्यूब स्कैनर, इसमें आपको जाके लिखना है सोनार क्यूब स्कैनर, जो आपका नाम है, और यहाँ पे आपको बता देगा कि क्या इंस्टॉल करना है। एक सोनार क्यूब ये क्या करेगा, सोनार क्यूब स्कैनर को जेनकिन मशीन के ऊपर इंस्टॉल करेगा ताकि वो स्कैनिंग कर पाए। इसके बाद आती है तीसरी चीज़ जो हमें करनी है, कॉन्फ़िगर सिस्टम।
कॉन्फ़िगर हम सिस्टम पे आते हैं तो नीचे स्क्रॉल डाउन करना, आपको यहाँ पे एक दिखेगा सोनार क्यूब सर्वर। इसके बाद आपको सोनार क्यूब सर्वर के बाद सोनार क्यूब इंस्टॉलेशन, सोनार क्यूब आपको नाम डालना है जो भी आपका एनवायरनमेंट वेरिएबल होगा। यही चीज़ थी जो स्क्रिप्ट के अंदर थी। ये जो स्क्रिप्ट डाली हमने, आपको दिखाता हूँ। ये जो स्क्रिप्ट डाली है इसमें यहाँ पे देखो सोनार क्यूब लिखा हुआ है विद सोनार क्यूब एनवायरनमेंट, वो इसी की बात कर रहा है। तो सोनार क्यूब एनवायरनमेंट वेरिएबल में सोनार क्यूब का टोकन जो हमने वहाँ पे क्रिएट किया वो यहाँ आ गया और सेव कर देना है। उसके बाद हम वापस चलेंगे अपनी पाइपलाइन के ऊपर और हमें उस पाइपलाइन बिल्ड करनी है। तो पाइपलाइन का गेट कोड पार्ट बिल्ड हो गया है, कोड आ गया है। अब बिल्ड हो रही है पाइपलाइन, ऐप बिल्ड हो रही है, पाइपलाइन नहीं। उसके बाद सोनार क्यूब का एनालिसिस हो रहा है। तो ये परफेक्टली डन हो चुका है। तो ये देखिए, मैं कंसोल आउटपुट पे जाता हूँ इस पर क्लिक करने के बाद। तो सब कुछ हो गया है, बिल्ड सक्सेस हो गया है। इसके बाद सोनार क्यूब वेरिएबल यूजिंग द क्लाउड फॉर्म सोनार क्यूब। इसके बाद फेलियर जीरो टेस्ट रन 2 सक्सेस। हमारी पाइपलाइन सक्सेस हो गई है, बिल्ड भी सक्सेस हो चुका है। अगर हम आपको चेक करना है जाके कि हमारा पाइपलाइन रन होने के बाद और बिल्ड होने के बाद सोनार क्यूब ने हमें क्या रिजल्ट शो किया। बहुत छोटी एप्लीकेशन थी, हो सकता है कि बहुत कम चीज़ें शो करी हो। जैसे ये दिखा दिया इसने माई ऐप पे जाके कि ये रहा आपका बग एक ही है। अगर बहुत बड़ी एप्लीकेशन होती तो ये भर के आ जाता था आपके सामने। तो यहाँ पे हम देख लीजिए डोंट यूज एसेट इक्वल इनसाइड ट्राई कैच, तो ये हमें सजेशन मिले हैं। तो ऐसे करके सोनार क्यूब को आप जेनकिंस से इंटीग्रेट कर सकते हो और अपने प्रोजेक्ट को स्कैन कर सकते हो।